राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है कंजूस फकीर दास और सोने के सिक्कों की बरसात। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक फकीर दास नाम का एक महाकंजूस व्यक्ति रहता था। उसके पास कई एकड़ ज़मीनें थी। खेती करने के लिए फकीर दास ने कई मजदूरों को भी रखा था। वह साहूकारी भी करता था। लोगों को कर्ज देकर फकीर दास उनसे मोटा ब्याज भी ऐंठता था। उसकी कंजूसी ने भी धन जोड़ने में उसकी काफ़ी मदद की थी। इस तरह वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया था। फकीर दास के लिए सिक्कों की खनखनाहट दुनिया की सबसे मधुर आवाज़ थी। रात में वह अपने बिस्तर पर एक काले रंग का संदूक लेकर बैठता, जिसमें वह अपनी दिन भर की कमाई रखता था। सोने से पहले सारे धन की गिनती करे बिना तो उसे नींद ही नहीं आती थी। फकीर दास के यहाँ एक मजदूर काम करता था। उसका नाम था सुखिया। उसका परिवार फकीर दास से मिलने वाली उसकी रोज की मजदूरी पर ही अपना पेट भरता था। लालची फकीर दास जेब से कभी रुपया निकाल कर खुश नहीं होता था। पैसे न खर्च करने के लिए वह हमेशा ही बहाने बनाता रहता था। एक बार फकीर दास ने सुखिया को उसकी कई दिनों की मजदूरी नहीं दी। उसकी पत्नी और उसके 5 बच्चों को भूखे मरने की नौबत आ गई। तब सुखिया दौड़ा दौड़ा फकीर दास के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मालिक, कृपया मेरी मजदूरी दे दो, वरना मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। सुखिया की बात सुनकर फकीर दास ने चिढ़ते हुए कहा, कल आना कल, अभी कुछ नहीं दे सकता, हिसाब करना अभी बाकी है। तुम्हारी पूरी मजदूरी निकालूंगा तभी दे पाऊंगा, कम तो दूंगा नहीं। इतना कहकर फकीर दास ने हाथ हिलाया और उसे बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। बेचारा सुखिया फिर से गिड़गिड़ाया, मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे केवल 1 दिन का अपना मेहनताना दे दीजिए ताकि मेरे बच्चे अभी अपना पेट भर सके। फकीर दास ने अब उसे डपटते हुए कहा, अरे कहाँ ना कल आना, मेरे पास क्या यही काम रह गया है? और ये बंद करो अपना रोना धोना, जाओ यहाँ से। इतना कहकर फकीर दास वहाँ से चला गया। इसके बाद वह सीधा अपने पुराने नौकर के पास जा पहुंचा और बोला, सुनो, मुझे पता चला है कि कुछ जंगली सुअर मेरे जंगल के पास वाले खेत की फसल को खराब कर रहे हैं। खेतों की निगरानी के लिए मुझे आज रात वहां जाना होगा। नौकर ने कहा, मालिक, किसी को अपने साथ ले जाना, रात में अकेले जाना ठीक नहीं है। तब फकीर दास ने उसे घुड़कते हुए कहा, मूर्ख हो क्या तुम? किसी को साथ ले गया तो उसे मेहनताना देना नहीं पड़ेगा क्या? चिंता मत करो, मैं किसी ऊंचे पेड़ पर मचान बनाकर बैठूंगा। इतना कहकर फकीर दास खेतों के लिए निकल पड़ा। आधी रात हो चुकी थी। फकीर दास एक बरगद के पेड़ पर बनाई हुई मचान पर बैठा हुआ था। चारों तरफ घुप अंधेरा पसरा हुआ था और तरह तरह के जीवों की आवाज़ें आ रही थी। तभी फकीर दास ने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक और अचानक से हल्का सा प्रकाश बिखरने लगा। उस रोशनी में न जाने कहाँ से एक ईश्वरीय आभा बनने लगी। अब फकीर दास को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा थे, जो एक मंच पर विराजमान थे। और देखते ही देखते ब्रह्मा जी के सामने 3 और दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। उनको देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, आज हम 1 माह के बाद पूर्णिमा की रात फिर से यहाँ एकत्र हुए हैं। आप तीनों मुझे अब अपने अपने क्षेत्र के विकास से अवगत कराएं। स्वर्गदूत, पहले आप कहिए कि स्वर्गलोक का क्या समाचार है? ब्रह्मा जी के इस प्रश्न को सुनकर उनमें से एक दिव्य पुरुष ने कहा, हे ब्रह्मदेव, स्वर्गलोक में तो सब कुशल मंगल चल रहा है और वहाँ सभी प्रसन्न भी हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शुभ समाचार, अति उत्तम। नरक दूत, अब आप बताइए कि नरक लोक में कैसा चल रहा है? ब्रह्मा जी ने वहीं बैठे दूसरे दिव्य पुरुष से पूछा। तो उस दूसरे दिव्य पुरुष ने कहा, कुछ विशेष नहीं ब्रह्मदेव, नरकवासी अपने पापों का प्रायश्चित करके जल्द से जल्द वहां से छुटकारा पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव ने तीसरे दिव्य पुरुष की ओर देखा और कहा, अब आप बताइए पृथ्वी दूत, पृथ्वी पर क्या हो रहा है? तीसरे दिव्य पुरुष ने कहा, हे देव, पृथ्वी पर अधिकांश भागों पर तो लोग आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस नज़दीक के एक गाँव में गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। वह गांव फकीर दास नाम के एक निर्दयी व्यक्ति के दुर्व्यवहार और कुकर्मों से प्रताड़ित है। अब उसके यहाँ काम करने वाले मजदूर सुखिया को ही ले लीजिए। 1 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है।
लेकिन उस लालची फकीरदास ने अब तक सुखिया को उसका मेहनताना तक नहीं दिया है। बेचारे सुखिया का परिवार अब भूख से तड़प रहा है। तीसरे दिव्य पुरुष की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी दूत, यह तो बहुत दुखद है। तुम यह थैला लो, इसमें सोने के सिक्के भरे हैं। कल रात तुम इन सिक्कों को सुखिया की झोपड़ी की छत के ऊपर बरसा देना। ये सिक्के उस निर्धन मजदूर की हर जरूरत को पूरा करेंगे। अपने इन शब्दों के साथ ब्रह्मदेव ने पृथ्वी दूत को एक थैला थमा दिया और उसके कुछ ही देर बाद सभी अंतर ध्यान हो गए। फकीरदास को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या देखा और क्या सुना। लेकिन तभी उसके तिकड़मी दिमाग में एक योजना बन गई। वह बरगद के पेड़ से नीचे उतरा और जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा। सवेरे सवेरे उसने सुखिया को बुलावा भेजा। सुखिया के आने के बाद उसने बड़े प्रेम से सुखिया से कहा, भाई सुखिया, मुझे क्षमा करो, कल मैंने तुम्हारी एक न सुनी। ये लो अपना 7 दिन का मेहनताना। अच्छा, तुमसे एक आग्रह करना था। अचानक से आए फकीरदास के व्यवहार में इस बदलाव को देखकर सुखिया हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, अरे मालिक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आग्रह नहीं, आप तो आदेश कीजिए। तब फकीरदास ने सुखिया को अपने पास बैठाते हुए कहा, भाई सुखिया, सालों बीत गए इस आलीशान घर में रहते रहते। इस ऐसो आराम से अब मेरा मन भर चुका है। मैंने तय कर लिया है, अब मैं साधारण जीवन बिताऊंगा। पूजा पाठ को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाऊंगा। एक काम करो, तुम मेरे घर में रह लो और मैं तुम्हारी झोपड़ी को ही अपना घर बना लेता हूँ। फकीरदास की बात सुनकर सुखिया ने हैरानी से कहा, लेकिन मालिक, एक गरीब की झोपड़ी में आप कैसे रह पाएंगे? फकीरदास ने कहा, भाई तुम मेरी चिंता मत करो, मैं प्रभु नाम भजूंगा और बड़े आराम से रह लूँगा। बेचारा सुखिया मूक खड़ा रह गया। मालिक के आगे वो कुछ न कह सका। कुछ ही देर में फकीरदास सुखिया की टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंच गया और सुखिया अपने परिवार को लेकर फकीरदास के शानदार मकान में। झोपड़ी में पहुंचकर फकीरदास अब बड़ी बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा। पृथ्वी दूत की प्रतीक्षा किए बिना ही फकीरदास झोपड़ी की छत पर चढ़ गया और उसने छप्पर में एक बड़ा सा छेद कर दिया। फिर उसने अपने मन में सोचा कि अब पृथ्वी दूत को सिक्के गिराने में कोई परेशानी नहीं होगी। समय बीतता गया, सुबह हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी के दूत या सोने की सिक्कों की कोई खबर न थी। तो फकीरदास ने अपने आप को दिलासा देते हुए अपने आप से कहा, हो सकता है पृथ्वी दूत व्यस्त होंगे। सभी धरती वासियों का दायित्व बस उन पर जो है। हो सकता है सुखिया के लिए वह समय न निकाल पाए हों। अब फकीरदास हर रात पृथ्वी दूत का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि झोपड़ी पर एक न एक दिन सोने की सिक्कों की बरसात जरूर होगी और वह सबसे धनवान बन जाएगा। ऐसा करते करते अगली पूर्णिमा आ गई। अब फकीरराम देवताओं की बातचीत सुनने और यह जानने के लिए कि आखिर पृथ्वी दूत ने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया, बरगद पर बने मचान पर जाकर फिर से बैठ गया। आधी रात के बाद ब्रह्मा जी तीनों दूतों के साथ प्रकट हुए। स्वर्ग और नर्क की जानकारी लेने के बाद ब्रह्मदेव ने पृथ्वी दूत से पूछा, पृथ्वी दूत, क्या तुमने सुखिया की झोपड़ी की छत के ऊपर सोने के सिक्कों की बरसात करवा दी? तब पृथ्वी दूत ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करे ब्रह्मदेव, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कई बार सुखिया की झोपड़ी पर गया, लेकिन मैंने जब भी नीचे झांका तो मैंने पाया कि वहाँ सुखिया नहीं है, बल्कि वहाँ तो फकीरदास बैठा हुआ है और वह ऊपर ही नजरें गड़ाए हुए था। मैं तो अदृश्य था, इसलिए वह मुझे नहीं देख पाया। सुखिया की झोपड़ी में फकीरदास है तो सुखिया कहाँ है? ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा। तब पृथ्वी दूत ने बताया कि हे ब्रह्मदेव, सुखिया की झोपड़ी में फकीरदास को देखकर पहले तो मैं दुविधा में पड़ गया। इसके बाद मैंने सुखिया को ढूंढा। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा ब्रह्मदेव कि सुखिया फकीरदास के घर में रह रहा है। पृथ्वी दूत की बात सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, अच्छा तो यह बात है। फकीरदास को जरूर हमारी योजना की जानकारी मिल गई है, तभी उसने सोने के सिक्कों के लालच में सुखिया को अपने घर भेज दिया है और खुद उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में डेरा जमाए हुए हैं। फकीरदास स्वयं को बहुत चतुर समझता है, लेकिन तुम्हारी समझदारी की प्रशंसा करनी होगी पृथ्वी दूत। अब तुम मुझे यह बताओ कि सुखिया का क्या हाल है? पृथ्वी दूत ने आगे बताया कि हे ब्रह्मदेव, सुखिया अपने परिवार के साथ फकीरदास के घर में आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा है।
फकीरदास के पूरे मकान में अकेले न रहकर वह अपने परिवार के साथ केवल एक ही कमरे में रह रहा है। बाकी बचे कमरों में सुखिया ने कुछ बेघर परिवारों को आश्रय दे दिया है। फकीरदास के घर में एक विशाल बगीचा भी था जो अब तक खाली पड़ा था। सुखिया ने उसमें सब्जियां लगाई जिन्हें बेचकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पृथ्वी दूत से सुखिया का सारा हाल समाचार जानने के बाद ब्रह्मदेव ने कहा, अद्भुत है। सुखिया ने यह सिद्ध कर दिखाया कि वह कितना महान व्यक्ति है। वह मिल बांटकर खाना जानता है। दूसरी तरफ वह लालची और क्रूर फकीरदास है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके जैसे मनुष्यों की रचना करके मुझे लज्जा आती है। इतना सुनने की देर थी कि मचान पर बैठा फकीरदास आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर गया। वह तुरंत मचान से उतरा और ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर बोला, हे ब्रह्मदेव, मैं ही वह नीच मनुष्य फकीरदास हूँ। कृपया मुझे क्षमा करे ब्रह्मदेव, क्षमा करें। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन सुखिया के परोपकारों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने पापों का प्रायश्चित किस तरह करूं? उसकी बात सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, अपराध का बोध होना प्रायश्चित की ओर पहला कदम है। आगे निर्णय तुम्हें स्वयं लेना है। इतना कहकर ब्रह्मा जी तीनों दिव्य दूतों के साथ अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद फकीरदास सुखिया की झोपड़ी में लौट आया और एक गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और हमेशा के लिए गांव छोड़कर पुरी की ओर निकल पड़ा। फकीरदास ने अपना बाकी का जीवन भगवान जगन्नाथ के चरणों में बिताया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।